नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 3 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 41 से लेकर 50 तक का हल देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्यपत्रक 41। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए जाल में कुछ पक्षियों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। यानी ये एक जाल दिया गया है जिनमें कुछ पक्षियों के नाम हैं, जैसे कि कबूतर, उसके बाद में कोयल, मोर, तोता और कौवा। तो इन पक्षियों के नाम हैं, आप देखकर आसानी से लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द जाल से अर्थपूर्ण शब्दों को ढूंढकर नीचे बॉक्स में लिखिए। यानी इनमें से कुछ अर्थपूर्ण शब्दों को ढूंढना है और नीचे लिखना है। तो अर्थपूर्ण शब्दों के अंदर जैसे एक लिखा हुआ झूला, फिर छाता, बकरी, कलम, लाख, लाठी, गमला, मूली, लीची। तो इस प्रकार से इन शब्दों को आप लिख सकते हैं। फिर है कार्यपत्रक 42। कार्यपत्रक 42 का पहला प्रश्न है कि चित्र देखकर बॉक्स में उनके नाम लिखिए और उसके अंतिम वर्ण से नया शब्द लिखिए। यानी चित्रों को देखना है और उनका नाम लिखना है और जो फिर अंतिम वर्ण होगा, जैसे कि ये चित्र गद्दे का है और गद्दा का अंतिम वर्ण धा, तो इस अंतिम वर्ण से एक नया शब्द बनाना है, धा से नया शब्द बनाना है तो बन गया धागा। इसी प्रकार से अगले चित्रों को देखकर उनका नाम लिखना है और नया शब्द बनाना है। जैसे कि दूसरे नंबर पर है फूल का चित्र है, तो फूल ल से लड़का शब्द बनाए, और भी कोई शब्द बना सकते हैं। फिर है चित्र मोर का, तो मोर, फिर मोर से राखी, और भी कुछ आप नाम लिख सकते हैं। फिर जग का चित्र है, जग से गाजर बन गया। इसी प्रकार से अगला चित्र है बतख का, बतख ख से खरगोश, फिर सांप प से पतंग। तो इस प्रकार से आप इन चित्रों को देखकर आसानी से कर सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 43। कार्यपत्रक 43 का पहला प्रश्न है कि शब्द में ई की जगह आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाइए। यानी जो बड़ी ई की मात्रा है इसकी जगह आ की मात्रा लगाना। जैसे शीला, इस सी की जगह आ की मात्रा लगाने से बन गया साला। लीला से लाला बन गया। इसी प्रकार से पीला का पाला, नीला का नाला, छीला का छाला, जीता का जाता, ढीला का ढाला और जीत का जात। इस प्रकार से शब्द बनाने हैं। दूसरे नंबर पर प्रश्न है कि बड़ी ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। जैसे पहाड़ से पहाड़ी, उसी प्रकार से नाला से नाली, पाप से पापी, बच्चा से बच्ची, अपना से अपनी, साहस से साहसी, फेंका से फेंकी, पढ़ा से पढ़ी। इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3, शब्द में ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। छोटी ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाना। जैसे कल में लगाया बन गया कुल, खर में खुर, रक में रुख, सन में सुन, उसके बाद में खसी में ऊ की मात्रा खुशी, गण में गुण, पल में पुल, तम में तुम। इस प्रकार से आप देखकर आराम से इन शब्दों की मात्रा लगा सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 44। कार्यपत्रक 44 का पहला प्रश्न है कि ये क्या है, रिक्त स्थानों में लिखिए। यानी इनका नाम लिखना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो ये क्या है, ये राजस्थान के जिलों के नाम है, तो जिले हैं। फिर स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, ये क्या है, ये राजस्थान में झीलें हैं, जिलों के नाम है, तो झीलें लिखना है। फिर भालू, शेर, चीता, हिरण, ये जानवर है, तो इन जानवर लिखना है। फिर हवाई जहाज, बस, रेल, ये वाहन है या यातायात के साधन है। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है, जैसे एक गांव का नाम तो जयसिंहपुरा, एक शहर का नाम अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। फिर झील का नाम संपर झील, नदी का नाम गंगा नदी, चंबल, बनास, कुछ भी लिख सकते हैं, लूनी नदी। एक ऋतु का नाम शरद ऋतु आप लिख सकते हैं, गर्मी ऋतु या कुछ भी। एक फूल का नाम गुलाब का फूल, एक रंग का नाम लाल, आप रंगों का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे गुलाब, हरा, काला, सफ़ेद, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, फतेह सागर के बीच नेहरू उद्यान बना हुआ है, लोग वहाँ नाव में बैठकर जाते हैं, निम्नलिखित जगहों पर आप कैसे जाते हैं, खाली जगह में लिखिए। इन नाम है, तो आप अपने स्कूल से घर कैसे जाते हैं, तो पैदल जाते हैं। कोई साइकिल में जाता है तो आप साइकिल भी लिख सकते हैं।
घर से खेत में कैसे जाते हैं? पैदल भी जाते हैं, ऊँट गाड़ी पर जाते हैं, घोड़ा गाड़ी पर जाते हैं या अन्य साधन से लिख सकते हैं। उसके बाद में कि अपने घर से नानी के घर कैसे जाते हैं? तो अपने घर से नानी के घर बस में जाते हैं अधिकतर बच्चे, या कोई अलग वाहन से जाता है तो उनका नाम लिख सकते हैं। अगला है कि अपने घर से बाज़ार में कैसे जाते हैं? तो बस में जाते हैं। कोई हो सकता है ट्रेन में जाता हो, बाइक में जाता हो, तो आप अपना लिख सकते हो। कोई कार में भी जा सकता है। अगला है कार्यपत्रक 45। कार्यपत्रक 45 का पहला प्रश्न है कि अपने घर वालों को उनके पसंदीदा खेल व बचपन के दोस्तों के नाम पर पूछकर लिखिए। तो आप अपने घर वालों से पूछना है कि उनके बचपन का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था, उसके बचपन में दोस्त कौन थे, उन दोस्तों का नाम लिखना है। तो माँ से पूछना है, आप अपने माँ से पूछ कर लिख सकते हैं। पसंद का खेल भी लिख सकते हैं। पिताजी से पूछ कर लिख सकते हैं, माता जी से पूछ कर लिख सकते हैं, दादाजी से पूछ कर लिख सकते हैं, चाचा जी या चाची जी से पूछ कर लिख सकते हैं, और भाई बहन से भी लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, विद्यालय शब्द सुनकर हमारे मन में जो जो बातें आती है उन्हें लिखिए। विद्यालय सुनकर क्या बातें? तो हम अपने विद्यालय में बहुत खुशी से जाते हैं, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, दोपहर में साथ बैठकर खाना खाते हैं, हम मिलकर खेलते हैं, हम विद्यालय में नई नई बातें सीखते हैं, और हम विद्यालय में अच्छी तरह से पढ़ते भी हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3 कि च ल दोनों वर्ण मिलकर चल शब्द बनता है। हम च ल में आ की और ओ की मात्रा से नए शब्द बनाना है, जैसे चला, चोल, लालच, चलो, लोच, चाचा, चाल, लाल, चोला। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 46। कार्यपत्रक 46 का पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे कविता दी गई है, जैसे लाल लाल से गोल टमाटर खाकर हो गए गाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर। इस प्रकार से इन प्रश्नों को उत्तर देना। जैसे पहला प्रश्न है कि ऊपर दी गई कविता में टमाटर शब्द कितनी बार आया है? तो टमाटर शब्द कितनी बार आया है? टमाटर शब्द 1, 2, 3 और 4, तो 4 बार टमाटर शब्द आया है। उसके बाद में कविता में आए हुए शब्द फुर्ती का क्या अर्थ है? फुर्ती का अर्थ होता है जल्दी। फुर्ती का अर्थ क्या होता है? जल्दी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर खाली स्थान को भरिए। नीचे वाक्य, पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इनके बिना हम जी नहीं सकते, हम पेड़ों को थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा पानी देते हैं, इसके बदले में भी हमें जीवन के साथ साथ और भी बहुत कुछ देते हैं। पेड़ों से हमें साफ और शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ हमें भोजन देते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें। पहला प्रश्न है कि पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त है। फिर है पेड़ हमें भोजन देते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं, उनकी रक्षा करें। इस प्रकार से इन खाली स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 47। कार्यपत्रक 47 में कविता को आगे बढ़ाइए। कविता है कि सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसने काटा उसको काटा, खूब लगाया सिर सपाटा। आप लिख सकते हैं लाल पिलंगी, लाल पीली और हरी पतंगे आसमान में उड़ी पतंगे। उसके बाद में है दूसरा कि कविता को अपनी कल्पना से लिखिए। मक्खी ने चीखा आँची, मच्छर ने सीखा हाथी ने। तो इस प्रकार से आप जो रिक्त स्थान की पूर्ति की हुई है वो लिख सकते हैं देखकर। अगला है कार्यपत्रक 48। कार्यपत्रक 48 का पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई कविता को पूरी कीजिए और तितली के चित्र में रंग भी, यानी इस चित्र जो तितली है इनके चित्र में रंग भरना है। और नीचे जो कविता दी गई, प्यारी प्यारी तितली बोल, पंख कहाँ से लाई अनमोल, यहाँ लिखना है सुंदर तेरे पंख निराले, सुंदर तेरे पंख निराले, हरे गुलाबी नीले पीले फूलों पर मंडराती रहती, पल भर न ठहरती, प्यारी प्यारी तितली बोल, आँखें तेरी गोल मटोल। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 2, यदि आपके भी तितली जैसे पंख होते तो आप क्या क्या करते? यदि हमारे पंख होते तो हम दिन भर आसमान में उड़ते। इस प्रकार से आप भी स्वयं लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए कहानी को आगे बढ़ाइए। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वो पीपल के पत्ते खा रहा था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे हाथी भाई, इस पेड़ पर
बहुत मीठा शहद है, आओ खाएं। हाथी ने कहा। मधुमक्खियां गुस्सा करेगी, परंतु भालू नहीं माना और लालच में आकर उसने छत्ते में हाथ डाल दिया और मधुमक्खियों ने उसे काट लिया। और आगे भी आप कहानी को बढ़ा सकते हैं। अगला है कार्यपत्र 49 कि नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। दादा दादा कहते हम, मौज मजे से रहते हम, खाएं पिएं खेले हम, दादा को खुश करते हम। आगे भी आप लिख सकते हैं कि धीरे धीरे चलते हम, हंस हंस कर बतियाते हम, मिलकर पार्क जाते हम, वहाँ खेल कर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। बादल राजा आओ ना, छम 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 दिल बरसाओ ना, पप्पू गुड़िया नाचे गाए, कागज की नाव त्यार, बूंद बूंद मोती झर जाए, हर डाली हर कली मुस्काए, इंद्रधनुष आकाश सजाए, मोर नाचते पंख फैलाए। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 50। कार्यपत्रक 50 का पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे, चंदा मामा सबसे न्यारे, कितने पास हमारे, देखो उनकी शान निराली। उसके बाद में आगे हैं सूरत कितनी भोली भाली, रोज सवेरे छिप जाते, दिन ढलते ही आ जाते, अंधेरे में रात सजाए, तारे झिलमिल गीत सुनाए, नींद की गोदी में ले जाए, अब सपनों की दुनिया दिखाए। प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। तो नीचे जो कहानी दी गई उसको आगे बढ़ाना है। बीनू रोज अपनी नानी से कहानी सुनकर सोती थी। एक दिन नानी ने बीनू को परियों की कहानी सुनाई। कहानी सुनते बीनू सो गई। उसने सपने में देखा कि वह परियों के महल में पहुंच गई है। वहाँ पर सुंदर सुंदर परियां नाच रही है। वह भी परियों के साथ नाची। बीनू को बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 41 से लेकर 50 तक की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।